नमस्ते दोस्तों। और हमारे साथ मौजूद हैं खंडकारवाह राजीव तिवारी जी और जानेंगे उनसे आज कुछ अच्छे प्रश्नों को और जानेंगे उनके विचार को। राजीव भैया आपको सादर प्रणाम। नमस्कार। राजीव भैया आप समाज से और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप खंडकारवाह हैं। आप पहले तो समाज की जो संरचना है, समाज क्या है, उसके बारे में साथियों को जरूर बताइए। समाज की संरचना जो है ग्रामीण एरिया से प्रारंभ होने वाली समाज की संरचना है। किसी लोगों ने कहा है कि अगर किसी भी देश को देखना है तो उसके गांव को देखिए। और गांव में पहले जो पंचायत हुआ करती थी, पंचायत का जो क्षेत्र हुआ करते थे, पंच लोग बैठते थे, वो व्यवस्थाएं अब हर जगह से परिवर्तित होकर प्रधान का स्वरूप लेके आ गई है। और अब हम लोग अपने पुराने लोगों की उपेक्षा करते हुए ही काम कर रहे हैं, जो हम सबके लिए, समाज के लिए एक गलत अध्याय जा रहा है। बिल्कुल, इस पे बिल्कुल भैया, इसीलिए मैंने पूछा भैया वो क्या गलत जा रहा है, एक बार थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। अब आजकल समाज में जब तक ध्यान दीजिएगा कि समाज में जब तक बड़े लोगों का हाथ हम सबके ऊपर रहा करता था, तब समाज एक नए अध्याय की ओर बढ़ता था। समाज के लोग, यही पुराने लोग, लोगों को कहानियां बताया करते थे अपने अच्छे लोगों की, अपने बहादुर लोगों की। और आज समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग से एक अलग व्यवस्था ये बन रही है कि नशे का जो एक अध्याय लिखा जा रहा है, वो समाज के लिए बहुत गलत होता जा रहा है। जिसको ध्यान देने योग्य बात ये है, और समाज को एक दिशा की ओर ले जाने वाला जो प्रौढ़ वर्ग था, पुराने वर्ग थे, वो आज कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। समाज में जो हम सम्मान देते थे उनको, आज वो खुद पता नहीं कहाँ अपने आप को अदृश्य महसूस कर रहे हैं या अदृश्य हो जा रहे हैं। ये विषय थोड़ा-सा सोचनीय है कि समाज का दिशा और दशा दिखाने वाला जो पुराना व्यक्तित्व था, आज हमें कहीं भी दिखता नहीं। भैया मैं आपकी बातों को लेता हूँ, कहीं ना कहीं अब भी हमारे पास जो वो धरोहर बचे हुए हैं, जो हमारे वो बुजुर्ग बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपना युवा वर्ग या तो उनसे जुड़ना कम चाहता है या तो उनसे सलाह कम लेना चाहता है। क्या आप इसके बारे में, आपका क्या मत है, क्या विचार है? देखिए, युवा वर्ग आज अपने आप को सबसे ज्यादा जानकार महसूस करने लगा है कि सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर है वो हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ा अपनी जगह होता है लेकिन लढ़ा अपनी जगह होता है। हाँ, ये आपकी बात ये सही है, गांव की बिल्कुल। भाषा है। लढ़ा जो भाषा होती है, जब तक आप एक बुजुर्ग से कोई सहारा नहीं लेंगे। हमें एक कहानी बहुत अच्छी सुनने को मिलती है कि एक बारात जा रही थी तो उसमें किसी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, कि साथियों ध्यान दीजिएगा इसको। बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग थे, वो कहे कि बेटा बेइज्जती करा दोगे तुम लोग, पक्का है शादी में बेइज्जती करा दोगे। तो वो बक्से के अंदर छुप के गए थे और उन्होंने वहां पे इस तरह के कार्य किए कि लोगों को लगा कि हाँ, यहाँ कोई ना कोई बुजुर्ग आया है। तो फिर उनकी खोजबीन हुई तो बक्से के अंदर मिले। तो बिना, देखिए एक चीज है, युवक किसी भी दिशा की ओर चल दे। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन जिस ओर बुढ़ापा चलता है तो बुढ़ापा से भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत सीख लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत या ज्यादा? देखिए, ज्यादा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि समाज में उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजों को देखा है कि जैसे अंग्रेजों का शासनकाल देखने वाले भी बुढ़े हो सकता है आजकल हो अपने बीच में। हाँ, और मुगलों वाला तो समय चला गया, लेकिन उनको एक जानकारी रही होगी, उनके बुजुर्गों ने भी उनको बताया होगा कि हम लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे। तो वो सब सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम गुलामी की ओर फिर न बढ़े, इसलिए उन सबसे राय लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए हर चीज समाज से जुड़ने के लिए, सारी बातें। और भैया बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जबरदस्त अनुभव शेयर किया, चूंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। एक चीज और वर्तमान में जो देखने को मिल रही है कि जो वर्तमान युवा है वो अपने माता पिता से भी बहुत कम प्रेम किया करते हैं। क्या ये सही है आपके नजर? ऐसा नहीं है, युवा माता पिता से प्रेम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, हो सकता है टकरार का कारण रहा हो या मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कह सकते हैं वो होती हो। लगभग 90% गांव के एरिया में तो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है कि कोई भी माँ बाप से उसका बेटा प्रेम न करे।
समझ रहे हैं? सभी 90% लोग, 10% ऐसे किंवदंतियां हैं जिसमें लोग बाहर चले जाते हैं, तो अब बाहर जाके अगर अमेरिका में काम करने वाला व्यक्ति अपने माँ बाप को ध्यान नहीं दे पाता है, तो वो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपने आप से प्रेम नहीं करता है। वो प्रेम सभी करते हैं अपने माँ बाप से, एक विशेष लगाव होता है माँ बाप का, जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा और सारी चीजें व्यवस्था बनाई, उसके बाद भी अगर हम उनको उस कार्यक्रम से अनभिज्ञ रहे तो फिर ये गलत है। ठीक है, बहुत अच्छा भैया आपका अनुभव रहा। और अब चलते चलते एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं स्पेस पटल के माध्यम से, रियल द क्लिक के माध्यम से, तो आप जरूर बताएं। मैं सभी युवाओं के लिए एक संदेश स्पेशली देना चाहूंगा कि समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करें, समाज को साथ लेके चलें, समाज में विभिन्न जातियों को साथ लेके चलें। जब आप मजबूत रहेंगे, समाज अपना मजबूत रहेगा, तो हम मजबूत रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि नशे की जो आदत है उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि युवा एक मकर जाल में फंसता चला जा रहा है। वो चाहे मोबाइल का युग हो, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे वो और किसी भी चीज का, विभिन्न विभिन्न चीजों का नशा हो, उससे दूर रहें और समाज के प्रति जुड़े, समाज से जुड़े, लोगों के साथ बैठें, लोगों की बातों को समझें, लोगों के विचारों को समझें और तब आगे बढ़ें। क्योंकि हर विचार जो आते हैं उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में आप दिमाग लगेगा, क्योंकि लोग जो बताएंगे वो अच्छे अच्छे विचार आपको बताएंगे, तो अच्छे विचार वाले लोगों के साथ आप बैठें, इसी तरह आप भैया बिल्कुल सही आपका विचार रहा, मुझे अच्छा लगा। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने अपने बचपन को शुरू किया था और आप वर्तमान स्थिति में खड़े हुए हैं, आपने बताया कि मैं 45 साल का हो गया हूं भैया, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले भाईचारा ज्यादा थी वर्तमान समय के अपेक्षा, तो इसके बारे में आपका क्या मत है? एक बार चलते चलते इसको जरूर जान लेंगे। जी, मैंने तो वो भी युग देखा है जब मोबाइल हाथों में नहीं हुआ करते थे, लोग आपस में बातचीत करते थे, 2 घंटे बैठते थे। हम लोग दिन दिन भर कई खेल, चिल्लोर-पतिया खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट भी हम लोगों ने बहुत खेला, उस समय मोबाइल युग नहीं था। मोबाइल युग आज तो ये कंडीशन आ गई है कि मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। अपना बचपन छीन लिया, हाँ, अपनी जवानी छीन ली और अपना बुढ़ापा भी छीन लिया। हाँ, छीन ही रहा है, हम लोग भी तो फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये एक मोबाइल जो देखते हैं हम लोग, उस समय था कि मोबाइल नहीं था, हम लोग आते थे, कपड़े बदलते थे, स्कूल का ड्रेस जब बदलते थे, उसके बाद फिर लेके बैठ निकल जाते थे, 2-2 3-3 घंटे खेलते थे, उसके बाद खेलने के बाद आते थे, पढ़ते थे। लेकिन आज का युवा एक भटकती दिशा की ओर जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट, इसीलिए मैंने आपको वो विचार जानना चाहा। ये भटकती दिशा जो है भाई, हर चीज का देखिए एक समय होता है। आप मोबाइल प्रयोग करिए, अच्छे चीजों के लिए प्रयोग करिए। गूगल है, जेमिनी है, आज बहुत चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें अपने इतिहास के बारे में बताएंगी, भूगोल के बारे में बताएंगी और आपकी दिनचर्या के बारे में, उसमें सब कुछ अपडेट है। लेकिन उसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। बिल्कुल मोबाइल आप रात 2-2 बजे रात लड़के चलाते हैं। एक समय था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में 50 संख्या आती थी। हाँ, पहले हुआ करती थी, पहले 50 संख्या आया करती थी। मुझे याद है, मैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा तो केवल इस अभिप्राय से जुड़ा कि कुछ लोग दौड़ जाते थे शाखा में, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाते हैं आप लोग? कहे ऐसे शाखा में जाते हैं। हम कहे दौड़ने जाते हैं, कल से हमें भी बुला लीजिएगा। तो उसके बाद जब उन्होंने हमें बुलाना शुरू किया तो फिर शाखा में जाते थे। शाखा में जाने के बाद फिर धीरे धीरे लालसा बढ़ी, तो प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के बाद मैं सह मुख्य शिक्षक बना। हाँ, पहले आप गण शिक्षक था, गण शिक्षक था, गण शिक्षक के बाद मुख्य शिक्षक बना, मुख्य शिक्षक के बाद मंडल कार्यवाह बना, सह मंडल कार्यवाह बींदा में था। उसके बाद मंडल कार्यवाह बींदा बनाया गया। उसके बाद फिर मंडल कार्यवाह बींदा के बाद सह खंड कार्यवाह बनाया गया। सह खंड कार्यवाह के बाद फिर 2010 तक मैं खंड कार्यवाह रहा। खंड कार्यवाह रहने पे उसके बाद मैं विभिन्न जगह शाखा चलती थी, जिसमें कम से कम मेरे खंड कार्यवाह में मुझे याद है कि 10 से 12 शाखाएं मैं देखता था, जिसमें एक शाखा तो आपके असड़िया में थी, एक शाखा कुदीकपुर में थी, एक बद्दूपुरा में थी। इस तरह से विभिन्न जगह 10 शाखाएं थी और हर जगह मेरा हफ्ते में प्रवास हो जाता था।
सुबह मुझे याद है कि मैं पिताजी की राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी और उसको मैं सुबह उठाता था, रोड पे लेके आता था धक्का देते हुए। इसके बाद उसमें चाबी कील वाली होती थी तो उसको लगा के स्टार्ट करके मैं निकल जाता था। 10-10, 11-11 बजे मैं आता था, फिर अपना दुकान खोलता था। तो अब व्यवस्थाएं उसके बाद नई सेल्स में 2010 में मैं सेल्स में आ गया। होम्योपैथिक में एज ए एमआर मैंने ज्वाइन किया, फिर उसमें काम चलता गया। आज होम्योपैथी में भी मैं रीजनल मैनेजर हूँ और खंड का भी, आरएसएस का भी कार्य देखता बहुत हूँ। बहुत बढ़िया लगा भैया आपके साथ। तो भैया के बारे में मैं बता दूं, भैया का ननिहाल है पंडितपुर में और भैया का ससुराल है बीरपुर में। और ये दोनों पद से क्या कहूं, आई हैव नो एनी वर्ड। और है खुदिकपुर में, अजियाउर है खुदिकपुर में। भैया के शब्दों से कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और प्रयास करिएगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।